हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कैंपस। आज की वीडियो में हम एस्टेट का प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। 2017 का टीजीटी लेवल का पेपर है मेरे पास और आज हम इस पेपर में से साइकोलॉजी वाला पोर्शन करेंगे। 30 क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, प्याजे से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्याजे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी प्याजे ने ही बताया था, वर्गीकरण की योग्यता का विकास प्याजे के अकॉर्डिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया था? तो नैतिक विकास का अध्ययन पियाजे ने भी और कोहलबर्ग ने, दोनों ने किया था। पियाजे वाला ज़्यादा फेमस है लेकिन दोनों ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। देखो पियाजे का क्वेश्चन यहाँ भी आ गया, मतलब 2 क्वेश्चन आ गए पियाजे से। तो पियाजे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीर्घावधि स्मृति जो किसी कार्य को कैसे करें से जुड़ी है कहलाती है। द लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर हाउ टू डू थिंग इज नोन एज, उसको क्या बोलते हो? प्रक्रियात्मक स्मृति बोलते हैं उसको। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय ट्रायर्ची सिद्धांत किसने दिया था? द ट्रायर्ची थ्योरी ऑफ सक्सेसफुल इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय, किसने दिया था? ये दिया था स्टर्नबर्ग ने। बुद्धि वाला चैप्टर, पियाजे, विकास वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार संवेदीगामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण प्रतिनिधित्व की आयु है। अकॉर्डिंग टू पियाजे द एज रेंज ऑफ द सब स्टेज मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज। जो पियाजे से एक क्वेश्चन और आ गया, इसी एक चैप्टर के पियाजे के 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 18 माह से 2 वर्ष। यही आया था पेपर, मतलब आंसर की में यही आंसर था इसका। तो 18 माह से 2 वर्ष, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक को प्रत्येक माह के आखिर में वेतन दिया जाना पुनर्भरण के किस शेड्यूल की ओर अंकित करता है? कि हमें आखिर में वो दिया जाएगा, कि मतलब कि उसको क्या है, कौन सा वो आपको रेनफोर्समेंट कौन सा है? देखो, एक तो दिया जाता है कि फिक्स मिलेगा, ठीक है, और फिक्स इंटरवल के बाद ही दिया जाता है कि 1 महीने के बाद ही दिया जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? वो फिक्स्ड इंटरवल है, ठीक है, उसमें वेरी नहीं कर रहा। तो फिक्स इंटरवल मतलब थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RPWD एक्ट 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालक का उदाहरण नहीं है? तो कौन से नहीं है? इनमें से सभी है। जो एसिड हमले के शिकार हैं वो भी होते हैं, जो पर मस्तिष्क पक्षाघात है वो भी होते हैं, और दृष्टिबाधित बालक भी होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसिड हमले वालों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, तो ए ऑप्शन नहीं है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकारों में से एक प्रकार नहीं है? तो गार्डनर ने बुद्धि के प्रकार दिए थे, 8 प्रकार थे शायद। देखो कौन सा प्रकार नहीं है? संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता दी थी, स्पेशियल बुद्धिमत्ता दी थी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता दी थी, इंटरपर्सनल भी था और इंट्रापर्सनल दोनों थी, लेकिन एनालिटिकल इंटेलिजेंस नहीं थी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया के रूप में देखा? तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी व्यूड कोग्निटिव डेवलपमेंट एज ए सोशली मेडिटेड प्रोसेस? तो किसने देखा? सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत नहीं, सोशल कल्चरल थ्योरी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सोशियो कल्चरल थ्योरी, ए ऑप्शन, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्कीय क्षेत्र व्याकरण एवं भाषा उत्पादन का कार्य करता है? तो कौन सा करता है? ब्रोका क्षेत्र, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है, यह किस चीज़ का उदाहरण है?
किस चीज़ का उदाहरण है? एनिमिज्म का। एनिमिज्म का मतलब कि बच्चों को क्या दिखता है कि जो निर्जीव चीज़ें हैं वो बच्चों को जीवित दिखाई देती है। जैसे कहते हैं नहीं है कि बच्चा गिर गया नीचे, हम धरती माता ऐसे कहते हैं चींटी मर गई, या फिर ऐसे थप्पड़ लगाते हैं, टेबल वगैरह से टकराता है तो हम थप्पड़ लगाते हैं कि टेबल को देखो थप्पड़ लगाया हमने, तो क्या सोचता है कि उनको भी दर्द हुआ होगा। तो एनिमिज्म का उदाहरण है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वांछनीय व्यवहार के उपरांत शिक्षक बहुत अच्छा कहती है, शिक्षक ने प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया? बहुत अच्छा कहती है। प्राइमरी रेनफोर्समेंट या सेकेंडरी रेनफोर्समेंट या नेगेटिव रेनफोर्समेंट? तो कौन सा प्रयोग किया? सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम लर्निंग निम्नलिखित में से किसके कार्य पर आधारित है? प्रोग्राम लर्निंग किसके कार्य पर आधारित है? स्कीनर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, स्कीनर के कार्य पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित बालकों हेतु किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सर्वाधिक प्रभावित होगी? तो कौन सी शिक्षण सामग्री प्रभावित होगी? दृष्टिबाधित मतलब जो देख नहीं सकते उन बच्चों के लिए स्पर्शात्मक, जो क्या करेंगे टच करके, टैक्टाइल मतलब टच करके उन चीज़ों को वो फील कर पाएंगे। तो कौन सी होगी? स्पर्शात्मक। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉयड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था की आयु सीमा है। मुख्य अवस्था की आयु सीमा कौन सी होती है? अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड द एज रेंज ऑफ ओरल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज कौन सी होती है? बर्थ टू 1 ईयर, जन्म से 1 वर्ष तक की होती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बच्चे को टैबुला रासा माना है? ये काफ़ी बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। एक खाली स्लेट किसने माना है? जॉन लॉक ने। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी बार आया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में समाहित है? अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी विच सिस्टम इंक्लूड वैल्यूज? वैल्यूज कहाँ होती है? मैक्रो सिस्टम में, मैक्रो वृहत तंत्र, मतलब बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है? अर्जित अभिप्रेरक मतलब एक्वायर्ड मोटिव कौन सा नहीं है? हंगर। तो फोर्थ मतलब भूख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का अग्रिम संयोजक प्रतिमान किसने विकसित किया था? हु प्रपोज्ड एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग? किसने किया था? आशुबेल ने। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रशिक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं निदान के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हो? टेस्टिंग यूज्ड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के दौरान आप यूज करते हो तो क्या बोलते हो? फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर रचनात्मक मूल्यांकन। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, टेक कार्यक्रम अधिकांश किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के बालक के लिए किया जाता है? ऑटिज्म। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान स्कीम के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया क्या कहलाती है? यूजिंग आवर करंट स्कीमाज टू इंटरप्ट द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज नोन एज एसिमिलेशन। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तादात्म्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिक्षक ने रेखा को कहा कि आपने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, अतः आपको खेल की कक्षा से वंचित किया जाता है। किस चीज़ का उदाहरण है ये? वंचित कर दिया तो क्या दिया उसको? दंड मिला है, तो पनिशमेंट का उदाहरण है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का गौण नियम नहीं है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। तो उसका गौण नियम नहीं है। गौण नियम भी थे, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत 3 थे, उसके कुछ गौण नियम भी थे। तो कौन सा नहीं है इसमें? अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो क्या है इसका? मेन वो है, मेन सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है? विकासात्मक विकार तो कौन सा हो जाएगा? इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी, बौद्धिक क्षमता। विकासात्मक विकार का उदाहरण है बौद्धिक क्षमता। कुष्ठ रोग तो विकास उसका हो जाएगा, वृद्धि से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पहले आ चुका है इसका, सेकंड ये है किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर। तो गार्डनर से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब बुद्धि वाले चैप्टर से देखो अभी तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बुद्धि वाला चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धि वाला चैप्टर, विकास वेरी इंपॉर्टेंट है, और पियाजे की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनसे क्वेश्चन पक्का आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह किसका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है? किसने कही ये वाली बात? चॉम्स्की ने। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह नियम जो अधिगम के गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? लॉ ऑफ यूज। यूज में गेस्टाल्ट वादियों ने नहीं कहा। लॉ ऑफ सिमिलरिटी भी है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी है, लॉ ऑफ क्लोजर भी है, लेकिन उपयोग का नियम नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडलिंग की संकल्पना किसने दी थी? मॉडलिंग किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अधिगम सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया, कौन से थे वो? कर्ट लेविन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 30 क्वेश्चन, टीजीटी लेवल के हैं, एस्टेट का प्रीवियस ईयर पेपर है, मैंने पूरा करवा दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको आइडिया भी आया होगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बता भी दिया, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कीजिए, इंटेलिजेंस कीजिए, पियाजी को मत छोड़ना, इनसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। गार्डनर से क्वेश्चन आए हुए हैं, गार्डनर तो बुद्धि वाले चैप्टर में मिल जाएगा आपको। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।